का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर पॉइंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इंटीरियर पॉइंट देखा, उससे पीछे हमने लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, क्लियर ऑफ सेट, आइसोलेटेड पॉइंट्स, परफेक्ट सेट्स, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। अब हम अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे पास टॉपिक जो आज का है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। इसकी डेफिनेशन क्या बने है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, के एक हमने ए लेना है जो सबसेट होगा सेट एक्स का। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट। अब हमने कहाँ से एक्स पॉइंट कहाँ से लेना है, एक कम्प्लीमेंट से लेना है, जबकि हमने इंटीरियर पॉइंट के अंदर हमें देखा था कि एक्स हमने कहाँ से लेना होता है, ए सेट में से लेना होता है। लेकिन हम एक्सटीरियर पॉइंट के अंदर उसके कम्प्लीमेंट से लेंगे। इस सेट टू बी द एक्सटीरियर पॉइंट, इसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे ऑफ ए का, इफ़ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट, कि ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट कहेंगे। छोटा सा डिफरेंस है, क्या है कि ऐसे पॉइंट इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। या ऐसे पॉइंट, पहले हम इंटीरियर पॉइंट के अंदर जो स्मॉल एक्स लेते थे, मतलब जो एलिमेंट लेते थे हम, जिसके ऊपर चेक करते थे कि वो इंटीरियर या एक्सटीरियर है या नहीं है, वो हम ए सेट में से लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट के लिए सेट ए में से लेना है और एक्सटीरियर पॉइंट के लिए हमने उसके कंप्लीमेंट में से लेना है। तब हमारे पास जो पॉइंट आएंगे उनको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। कंडीशन हमारे पास वही रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड यू इज़ अ सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद एक्सटीरियर ऑफ सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स के, एक्सटीरियर पॉइंट के अगर हम तमाम एक्सटीरियर पॉइंट को एक सेट के अंदर लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट कहलाएगा। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, एक्सटीरियर ऑफ ए। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू, सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स सच एक्स बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट, मतलब एक एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए कम्प्लीमेंट से, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू ऑफ एक्स, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके ओपन सेट जो हैं वो कंटेन, हमने ओपन सेट कौन सा लेना है, जिसके अंदर एक्स कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करेगा ओपन सेट में, या सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट, के ये जो मैंने ओपन सेट लिया है उसके ए कम्प्लीमेंट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए कहेंगे, ए कम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक थ्योरम है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन के ए हमारे पास एक सबसेट हो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, देन हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। कि अगर हम एक्सटीरियर ऑफ ए लें और इंटीरियर ऑफ ए लें, अगर उन दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आता है। इसको हमने प्रूव करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, कि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कैन बी इट्स एक्सटीरियर पॉइंट, के ऐसा जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट कभी भी नहीं होंगे, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर पॉइंट होंगे उनको हम इंटीरियर पॉइंट भी नहीं कह सकते, मतलब वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। सो एक्सटीरियर ऑफ ए एंड इंटीरियर ऑफ ए हैज़ बीन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो एक्सटीरियर ऑफ ए और इंटीरियर ऑफ ए क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, सच दैट, इसको यही हम लिख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। मतलब ऐसे एक अगर सेट के अगर हम इंटीरियर निकालें वो सेट ए से निकलते हैं, और एक्सटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि वो हमने जो एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग करता है वो उसके कम्प्लीमेंट से करता है, तो वो तो बिल्कुल भी जो है वो इंटरसेक्ट करके कोई आंसर नहीं दे सकते। उनका आंसर हमेशा जो एक्सटीरियर और इंटीरियर का अगर हम इंटरसेक्शन है उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। यही हमारे पास एक थ्योरम ये बता रहा है। नेक्स्ट बाउंड्री पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट विच आर नेदर इंटीरियर एंड नॉर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए आर कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स। अब ऐसे पॉइंट जो इंटीरियर भी, एक सेट के इंटीरियर भी ना निकलें, एक्सटीरियर भी ना निकलें, फिर उसके बाद जो कुछ एलिमेंट बचें वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं, जो ना तो इंटीरियर हो और ना ही एक्सटीरियर हो। ये इसकी डेफिनेशन में लिखा है। इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे कि एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन, अगर हम इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूनियन ले लें, ठीक है, वो एक सेट बन जाएगा। उसमें से अगर हम उसको एक सेट एक्स जो हमारे पास गिवन है, सेट एक्स में से उसको जो हमने यूनियन लिया है इंटीरियर और एक्सटीरियर का उसको माइनस करें तो हमारे पास जो पॉइंट बाकी बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, बाउंड्री पॉइंट कहलाएंगे। और बाउंड्री पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर पॉइंट्स बी ऑफ ए भी कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते होते हैं, डिनोटेड बाय एफ ऑफ आर ए। द बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज़ आल्सो द बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। मतलब जो बाउंड्री पॉइंट ए आएगा, ए के जो बाउंड्री पॉइंट होंगे उनको हम ए के कम्प्लीमेंट के जो बाउंड्री पॉइंट होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब जो बाउंड्री पॉइंट ए के आ रहे हैं वही बाउंड्री पॉइंट क्या होंगे, ए के कम्प्लीमेंट के होंगे। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट, या फॉरनियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू फॉरनियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक
एक्सटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट, और उसके बाद एग्जांपल देखिए एक थ्योरम, और अब ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं।